जी हाँ, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन फोटोन ऑनलाइन साइंस एकेडमी में आप सबको वेलकम कहते हैं। अभी के भी जो हम एग्जांपल डिस्कस करने वाले हैं ये एवोगैड्रो नंबर्स के कुछ एग्जांपल्स हैं। एवोगैड्रो नंबर पर मैं ऑलरेडी एक लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ, उस लेक्चर को आप जाकर ज़रूर देखिएगा। उस लेक्चर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का ये टॉपिक है भैया, चैप्टर नंबर 4 है, लेक्चर नंबर 4 है, सॉरी चैप्टर नंबर 1 है, लेक्चर नंबर 4 है। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल है जो आपकी बुक में, जो पंजाब टेक्स्ट बुक है उसमें एग्जाम्पल नंबर 8 है, तो मैंने भी इसको एग्जाम्पल 8 करके मेंशन किया है कि हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर देयर इन 10 ग्राम ऑफ आइस। हमारे पास 10 ग्राम ऑफ आइस है, एक आइस का पीस है जिसका मैस बन रहा है 10 ग्राम। आल्सो कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इस 10 ग्राम आइस में, आइस मीन्स फ्रोजन वाटर, जमा हुआ पानी, बर्फ़, इस 10 ग्राम आइस पे जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन है और जितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन है वो हमको कैलकुलेट करने हैं। फिर टोटल नंबर ऑफ एटम्स एंड कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट इन ए सैंपल, ये भी हमको कैलकुलेट करने हैं। तो जनाब सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। पहले हमको क्या कैलकुलेट करना है, हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर देयर इन 10 ग्राम ऑफ आइस। 10 ग्राम ऑफ आइस में कितने मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के, ये हम कैलकुलेट करेंगे। मैंने आपको एक फार्मूला बताया था कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने का। इसमें हमको कैलकुलेट करना है हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स। तो एक फार्मूला है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और ये बराबर होता है, बहुत सिंपल करके मैंने आपको ये बताया था कि मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर। ऑलराइट, मोल्स की जगह पर, मोल्स का मतलब होता है मैस इन ग्राम, मोल्स का मतलब होता है मैस इन ग्राम ओवर मोलर मैस। बिल्कुल बिल्कुल। एवोगैड्रो नंबर का मतलब 6.02 इंटू 10⁻⁻23। ठीक, इसको इधर लगा दें। मैस इन ग्राम 10 ग्राम क्वेश्चन में हमें गिवन है। मोलर मैस वाटर का कितना होता है 18। 6.02 इंटू 10⁻23। ज़रा कैलकुलेटर उठाओ, और कैलकुलेटर जब आप उठाओगे, ये वाली कैलकुलेशन फरमाओगे, तो आपका जवाब क्या आएगा। कैलकुलेटर है भैया, कैलकुलेटर है यार। आपको पता है कैलकुलेटर क्या होता है, इस तरह की एक मशीन होती है, इस तरह की एक मशीन। अभी की अभी मैं आपके सामने कैलकुलेटर से इसके सॉल्व करके बताता हूँ। आप भी अपना कैलकुलेटर उठा लो, हाथ पे हाथ रख कर मत बैठना। जैसे मैं लिख रहा हूँ आप भी लिखना, ये बहुत अच्छे से समझ आने वाला है भैया। आंसर आ रहा है 3.34 इंटू 10⁻23। ये क्या है, नंबर ऑफ हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ये क्या है, हमने क्या कैलकुलेट किया अभी, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इन 10 ग्राम ऑफ आइस में हमने कैलकुलेशन कर ली। आगे चलें, फिर नेक्स्ट में हमको कैलकुलेट करना है, पिछले ये भी सवाल चल रहा है। नेक्स्ट में हमको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। अब हमको नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन और नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन कैलकुलेट करना है। तो पहले ज़रा हम कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन ज़रा हम पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिएगा ज़रा कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर हम एक वाटर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर देखें, एक वाटर मॉलिक्यूल का फार्मूला देखें, तो उसमें कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। कितने ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन है। तो ये बात यहाँ पे लिख लें। 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कंटेन हाइड्रोजन एटम्स कितने, 2। तो लिखें 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कंटेन कितने हाइड्रोजन, कंटेन हाइड्रोजन। 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में कितने हाइड्रोजन है, 2। ठीक, लेकिन हमारे पास तो एक वाटर का मॉलिक्यूल नहीं है। अभी हमने कैलकुलेट किया कि हमारे पास कितने वाटर के मॉलिक्यूल हैं, 3.34 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। हमारे पास तो एक वाटर का मॉलिक्यूल नहीं है, हमारे पास तो 3.34 इंटू 10⁻23 वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं।
सो हम लिखेंगे 1 मालिक्यूल ऑफ वाटर कंटेन 2 हाइड्रोजन एटम। सो 3.34 इंटू 10 रेज टू पावर 23 मालिक्यूल्स ऑफ वाटर कंटेन हाउ मैनी हाइड्रोजन एटम? भैया बहुत ही सौखा, बहुत ही सिंपल, 2 इंटू 3.34 इंटू 10 रेज टू पावर 23। अच्छा, ये मैं आपको समझा रहा हूँ, अगर आपको कोई चीज़ पर्सनल डिस्कस करनी हो, पर्सनल कोचिंग लेनी हो, तो आप हमसे ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, व्हाट्सएप पे। शर्माने का नहीं भैया, 2 से जस्ट मल्टीप्लाई कर दो, 6.68 इंटू 10 रेज टू पावर 23 क्या है? नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन 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 कितने नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल? 3.34 इंटू 10 रेज टू पावर 23, या इन 10 ग्राम ऑफ आइस भी कह सकते हैं। इन 10 ग्राम ऑफ आइस कितने नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल? ठीक हो गया। अब हमको ऑक्सीजन की तरफ कैलकुलेशन करनी है, तो ऑक्सीजन के लिए ज़रा हम अगर अपना मार्कर चेंज कर लें तो कैसा रहेगा? दोबारा लिखें, ऑक्सीजन के लिए एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, ये हमने कैलकुलेट करने हैं इन 10 ग्राम ऑफ आइस, या यूँ कह लें कि 3.34 इंटू 10 रेज टू पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो भैया हमको पता है कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कंटेन ऑक्सीजन एटम। एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में कितने ऑक्सीजन एटम हैं? 1। तो 3.34 इंटू 10 रेज टू पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर में कितने ऑक्सीजन एटम होंगे? वाटर कंटेन ऑक्सीजन एटम, वो होगा 1 इंटू 3.34 इंटू 10 रेज टू पावर 23। तो आंसर आ जाएगा 3.34 इंटू 10 रेज टू पावर 23। तो ये क्या आ गए? नंबर ऑफ ऑक्सीजन, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। अब आ जाओ अगली कैलकुलेशन पर, जिसमें हम कैलकुलेट करेंगे टोटल नंबर ऑफ एटम्स, फिर नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। इसमें हम क्या कैलकुलेट करेंगे? टोटल नंबर ऑफ एटम्स एंड नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। देखो, ये वाटर का स्ट्रक्चर होता है, ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन, एक कोवलेंट बॉन्ड ये है, एक कोवलेंट बॉन्ड ये है, तो टोटल 2 कोवलेंट बॉन्ड हो गए। कितने कोवलेंट बॉन्ड हो गए? 2 कोवलेंट बॉन्ड हो गए। किसमें? इन वन मालिक्यूल ऑफ वाटर। हाउ मैनी कोवलेंट बॉन्ड? 2। तो हम लिखेंगे, पहले पहले हम नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड चलो फाइंड कर लेते हैं। नहीं, पहले हम टोटल नंबर ऑफ एटम्स ही फाइंड करते हैं, फिर कोई ज़रा गड़बड़ ना हो जाए, जिस तरतीब से लिखा है वही कर लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ एटम्स, टोटल नंबर ऑफ एटम्स। अभी के अभी पीछे अगर आप देखें तो हमने टोटल नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट किए हैं, कैसे? ऑक्सीजन को अलग करके, हाइड्रोजन को अलग करके। तो हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। देखो, हाइड्रोजन के टोटल नंबर अभी के अभी हमने निकाले 6.68 इंटू 10 रेज टू पावर 23। ऑक्सीजन के निकाले, ऑक्सीजन के कितने निकाले थे? 3.34 इंटू 10 रेज टू पावर 23। तो जस्ट इनको आपने ऐड कर देना, 9.99 समथिंग इस तरह बनेगा। ये टोटल नंबर ऑफ एटम्स आ गए, आसान। अब आ जाओ नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। तो हमको पता है कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कंटेन कितने कोवलेंट बॉन्ड? 2। कंटेन कितने कोवलेंट बॉन्ड? कितने कोवलेंट बॉन्ड? कोवलेंट बॉन्ड
2, 1 मालिक्यूल ऑफ वाटर कंटेन कोवलेंट बॉन्ड 2। और हमारे पास कितने वाटर के मालिक्यूल हैं? हमारे पास तो 1 नहीं है। 10 ग्राम आइस में 3.34 इंटू 10⁻23 मालिक्यूल्स ऑफ वाटर कंटेन कोवलेंट, वो बस स्कूल का ज़रा मैथ यूज़ हो रहा है। 2 इंटू 3.34 इंटू 10⁻23। तो भैया ज़रा कैलकुलेटर से इसको मल्टीप्लाई करो तो 6.68 इंटू 10⁻23 कोवलेंट बॉन्ड है 10 ग्राम आइस में। ये क्या है? नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड कहाँ पर? इन 10 ग्राम आइस में। 10 ग्राम आइस का मतलब क्या? 3.34 इंटू 10⁻23 मालिक्यूल्स ऑफ आइस। तो ये न्यूमेरिकल हमने कर लिया। अब हम ज़रा अगले न्यूमेरिकल पे जाते हैं और ये हमारा अगला न्यूमेरिकल है एग्जाम्पल नंबर 9। ये भी हमारी बुक की एग्जाम्पल नंबर 9 है, वो गैडो नंबर वाले टॉपिक ही से, जिसमें है 10 ग्राम है फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 has been dissolved in excess of water to dissociate it completely into ions। ठीक, H3PO4 को जब हमने पानी में डाला तो वो डिसोसिएट होकर उसने हाइड्रोजन आयन दे दिए और फॉस्फेट आयन दे दिए, हाइड्रोजन आयन दे दिए और फॉस्फेट आयन दे दिए। तो यही बात हमने कह दी कि 10 ग्राम of H3PO4 has been dissolved in excess of water to dissociate it completely into ions। आयंस दे दिए। कैलकुलेट ए पर है नंबर ऑफ मालिक्यूल्स इन 10 ग्राम। ये कैलकुलेट 10 ग्राम ऑफ H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड में जो 10 ग्राम है नंबर ऑफ मालिक्यूल्स वो कैलकुलेट करने हैं। नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस कैलकुलेट करने हैं इन केस ऑफ कंप्लीट डिसोसिएशन इन वाटर। मैसेज ऑफ इंडिविजुअल्स आयंस, यहाँ पे आप लिख लें मैसेज ऑफ इंडिविजुअल्स आयंस। इंडिविजुअल आयंस के मास कैलकुलेट करने हैं। नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स्ड इन सोल्यूशन, ये भी कैलकुलेट करना है। यानी काफ़ी सारी चीज़ें हमको कैलकुलेट करनी है। 1 2 3 4 चीज़ें हमको कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हम पार्ट ए की तरफ आते हैं। अब आप देखते रहिएगा कि पार्ट ए क्या है। नंबर ऑफ मालिक्यूल्स ऑफ वाटर, ये हमको कैलकुलेट करना है। नंबर ऑफ molecules of water, number of molecules in 10 ग्राम of H3PO4। तो सबसे पहले ज़रा मोलर मास देखें। मोलर मास ऑफ H3PO4। तो H3PO4 का मोलर मास क्या होगा? हाइड्रोजन का 1 होता है, यहाँ पर 3 है तो 3। फास्फोरस का 31 होता है, O4 के लिए 64। तो ये 98 ग्राम पर मोलर मास बन गया। और हमको नंबर ऑफ मालिक्यूल्स का फार्मूला पता है कि नंबर ऑफ मालिक्यूल्स कैलकुलेट करने के लिए मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर। और आपको ये भी पता है कि मोल्स का मतलब होता है क्या होता है? मैस इन। मोल्स का मतलब क्या होता है भाई? ओ भाई मार्कर को क्या हो गया? अच्छा चलो, मैस इन ग्राम और मोलर मास इनटू एवोगैड्रो नंबर, जैसे भी हमने पहले निकाला था बिल्कुल वैसे। भाई पेज को क्या हो गया था? अच्छा, मैस इन ग्राम क्वेश्चन में गिवन है 10 ग्राम। मोलर मास अभी के भी हमने 98 ग्राम निकाला। एवोगैड्रो नंबर 6.02 इंटू 10⁻23 होता है। तो इस तरह कैलकुलेशन को हम करें, कैलकुलेटर की मदद से ज़रा इसको करें तो भैया जो हमारा आंसर आता है वो 6.14 इंटू 10⁻22 आता है।
तो ये 6.14 इंटू 10⁻22 ये नंबर ऑफ मालिक्यूल्स हैं। ठीक, अब ज़रा हम पार्ट बी की तरफ अगले पेज पे जाएंगे। पार्ट बी नोट कर लें, पार्ट बी आप अपनी नोटबुक में लिख लें। अभी हमने पार्ट बी को डिस्कस करना है। और पार्ट बी क्या है? पार्ट बी है नंबर ऑफ, यहाँ पर दोबारा मैं लिख देता हूँ, नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस इन केस ऑफ कंप्लीट डिसोसिएशन। अगर मुकम्मल तौर पे फास्फोरिक एसिड डिसोसिएट हो जाएगा इन केस ऑफ कंप्लीट डिसोसिएशन, तो हमने नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस कैलकुलेट करने हैं। तो जनाब इसके सोल्यूशन की तरफ आएँ। H3PO4 जब को इसको आप पानी में डालोगे तो ये हाइड्रोजन आयन देगा, बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 3 लगाएं, और फॉस्फेट आयन देगा जिसका चार्ज होगा -3। तो 3 पॉजिटिव आयन और 1 नेगेटिव आयन है, 3 हाइड्रोजन और 3 फॉस्फेट आयन। हमने क्या कैलकुलेट करना है? नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। अब देखिएगा, ये ऊपर मैंने लिख दिया बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमको क्या बता रही है? बैलेंस केमिकल इक्वेशन ये बता रही है, यूँ लिखें कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज टेलिंग अस। बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमको क्या बता रही है? बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमको ये बता रही है कि अगर H3PO4 का एक मोल हो, यहाँ पर रेशो का साइन डालें, तो हाइड्रोजन आयन के कितने मोल होंगे? ये देखिएगा, अगर H3PO4 का 1 हो, बैलेंस केमिकल इक्वेशन बता रही है, तो हाइड्रोजन के कितने होंगे? हाइड्रोजन आयन कितने होंगे? 3 है ना। अगर H3PO4 1 हो तो हाइड्रोजन आयन कितने होंगे? 3। लेकिन अभी के अभी हमने कैलकुलेट किया था H3PO4 1 तो नहीं था, उसका एक मालिक्यूल तो नहीं था। H3PO4 कितना था? वो 6.14 इंटू 10⁻22 था। तो हाइड्रोजन आयन फिर उस हिसाब से कितने होंगे? 3 इंटू 6.14 इंटू 10⁻22। भैया इस तरह ये होगा। फिर कैलकुलेटर की मदद से ज़रा आप इसको सॉल्व करो तो आंसर आएगा 1.842 इंटू 10⁻23। ठीक है ना? ठीक है ना? तो इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस विल बी कितने? विल बी 1.842 इंटू 10⁻23। अब आ जाओ कलर चेंज करके मीदान में दोबारा आ जाओ फॉस्फेट आयन के लिए। लिखो, अगेन लिखो, अगर H3PO4 रेशो PO4 3 नेगेटिव, अगर H3PO4 1 है तो P4O3 भी तो एक ही बन रहा है। लेकिन H3PO4 अभी के भी हमने कैलकुलेट किया था, उसके नंबर ऑफ मालिक्यूल 6.14 इंटू 10⁻22। तो PO4 3 नेगेटिव, फॉस्फेट आयन कितना बनेगा? फॉस्फेट आयन कितना बनेगा? वो भी इतना ही बनेगा भैया। अगर ये एक है, अगर H3PO4 एक बन रहा है, एक है, तो PO4 3 नेगेटिव भी एक है। अगर H3PO4 2 है तो PO4 3 नेगेटिव भी 2 है। अगर H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड 6.14 इंटू 10⁻22 है तो फॉस्फेट आयन भी 6.14 इंटू 10⁻22 है। तो ये क्या हो गया? नंबर ऑफ फॉस्फेट आयन विल बी 6.14 इंटू 10⁻22। फिर अगर आपको याद हो कि हमारा तीसरा पार्ट ये था मैस ऑफ इंडिविजुअल्स आयंस। मैस ऑफ इंडिविजुअल्स आयंस हमने कैलकुलेट करना है। तो जी हाँ, मैस ऑफ इंडिविजुअल्स आयंस ये कैलकुलेट करना है हमको। एक फार्मूला मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ पार्टिकल्स का। फार्मूला कुछ ये था कि नंबर ऑफ आयंस ये बराबर होता है मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर। और मोल्स किसके बराबर होता है? वो बराबर होता है मैस, अगर आयंस है तो मैस ऑफ आयन,
डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ आयन, मोलर मास ऑफ आयन इनटू एवोगैड्रो नंबर। और नंबर ऑफ आयन की जगह भी हम नंबर ऑफ आयन ही लिख लेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ आयन हमने कैलकुलेट नहीं करने, वो तो हम कैलकुलेट कर चुके हैं। अगर हम बात करें नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन की, तो वो हम कैलकुलेट कर चुके हैं। यहाँ पर आप देखें नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन हमने कैलकुलेट किए 1.84 इंटू 10⁻23। तो नंबर ऑफ, यहाँ पर लिख लो हाइड्रोजन आयंस। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस जो हमने कैलकुलेट किए हैं वो है 1.842 इंटू 10⁻23। और मास ऑफ आयन और हाइड्रोजन आयन का मास ये हमने कैलकुलेट करना है। मास ऑफ इंडिविजुअल आयंस मतलब मास हमने कैलकुलेट करना है। तो यहाँ मास ऑफ लिख देंगे, मास ऑफ हाइड्रोजन आयंस ये हमको नहीं पता, ये हमने कैलकुलेट करना है हाइड्रोजन आयंस। अच्छा, अब मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन आयन वो हमको पता होता है 1.008 है। एवोगैड्रो नंबर भी हमको पता है 6.02 इंटू 10⁻23 है। अब जस्ट रीअरेंज करेंगे, मास ऑफ हाइड्रोजन आयन ये हमको कैलकुलेट करना है, तो इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे। इसको इधर ही रहने दो भैया, क्या बिगाड़ा है, इसको इधर ले जाओ। तो 1.008 ये 6.02 इंटू 10⁻23 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है। जब ये इक्वेशन इक्वालिटी के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा मास ऑफ हाइड्रोजन आयंस जो कि हम कैलकुलेट कर रहे हैं। जो बात आपको न समझ आए वो कमेंट्स करके आप मुझसे पूछिएगा, पूछ लीजिएगा। भैया ये सारी कैलकुलेशन जब हम करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.308 ग्राम। ये है मास ऑफ हाइड्रोजन आयंस। अब हमने कैलकुलेट करने हैं मास ऑफ फॉस्फेट आयन। अब हमने मास ऑफ PO4 3 नेगेटिव कैलकुलेट करना है। वही फार्मूला, बिल्कुल बिल्कुल वही फार्मूला कि नंबर ऑफ फॉस्फेट आयन बराबर है मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर। मोल्स की जगह पर हम लिख सकते हैं मास ऑफ फॉस्फेट आयंस डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ फॉस्फेट आयन इनटू एवोगैड्रो नंबर। अब मोलर मास ऑफ फॉस्फेट आयन का जो मोलर मास है वो याद रखना है, वो 95 होता है। जो बात ना समझ आए पूछ लेना, ठीक। मास ऑफ फॉस्फेट आयंस ये बराबर है, ये तो हमने कैलकुलेट करना है, मोलर मास ऑफ फॉस्फेट आयन ये 95 6.02 इंटू 10⁻23। नंबर ऑफ फॉस्फेट आयन हम पहले भी कैलकुलेट कर चुके हैं और वो है 6.14 इंटू 10⁻22। अगर आप सीक्वेंस लेक्चर देखते आ रहे हो तो ये हमने कैलकुलेट कर रखा है। 6.14 इंटू 10⁻22 के साथ 95 मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर ले जाओ और ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वालिटी के उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, और ये मास ऑफ फॉस्फेट आयंस इससे आ जाएंगे। अभी हम कैलकुलेशन करेंगे तो भैया इससे आंसर आ रहा है हमारा 9.689 ग्राम। इस सारी कैलकुलेशन से आंसर कैलकुलेटर की मदद से जब आप करोगे तो ये आंसर आएगा, और मास ऑफ फॉस्फेट आयन आपको पता लग गया। ठीक हो गया। फिर एक ऑप्शन डी है, बुक में लिखी हुई है, इसको मैं यहीं पे वाइंड अप कर देता हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथ हो जाती है, फिर बच्चे देखते नहीं हैं और फिर अच्छा नहीं रहता। तो आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछेगा, और इस वीडियो को अपने क्लास फेलोज़ के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।